अर्चना आहूजा गुड़गांव से ही हैं और आपको 5 साल से अर्टिकेरिया यानी कि इचिंग हो जाती थी, दाफर रैशेज निकलने ये सब हो जाते थे। अच्छा जी, है ना। एंड आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बहुत पंक्चुअली खाई और आज हम लोग जो है लगभग 10वां 11वां मतलब 2.5 महीने आपने 2 से 2.5 महीने आपको मेडिसिन देते हुए। अर्चना जी कितना ठीक हो? 99.9%. 99.9%। अच्छा, मतलब मैंने आज वैसे ही फाड़ दी, मेरे को आदत पड़ गई थी, वरना मैं नेल्स 0 रखने की आदत पड़ गई थी, वरना मतलब नेल्स में रखती नहीं थी कि मेरे को था कि मेरे हाथ चले जाएंगे तो मैं खारिश करूंगी। ओहो। और मेरे ऐसे हो जाते थे जैसे ना खुजली 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 खुजली, हाथ अपने आप भागते थे। एंड आई वाज रियली, मैं बहुत परेशान थी। मेरे 2016 में मैं जर्मनी गई थी, वहाँ पे मेरा एकदम बॉडी टेम्परेचर, मुझे नहीं पता क्या डिस्टर्ब हुआ, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके बाद मैंने काफी टाइम तक एलोपैथी मेडिसिन ली, मेरे पेट में इंजेक्शंस लिए, इंजेक्शंस भी लिए पेट में। वो पेट में मतलब वो स्किन में जो देते हैं इंसुलिन लगती है उसमें से। कहाँ पे, जर्मनी में कि इंडिया में? इंडिया में लिए थे। अच्छा। पर उससे पहले मैंने स्टेरॉइड्स भी लिए, जिससे मैंने काफी वेट पुट ऑन कर लिया था, बहुत ज्यादा। पर एंड आई यूज्ड टू क्राई बिकॉज मैंने उससे पहले 20-25 किलो कम भी किया था। और सबसे सस्ती दवाई होती है और सबसे ज्यादा नुकसान करती है स्टेरॉइड। फिर मैंने इंजेक्शन लिए, इंजेक्शन से 2-3 साल आराम रहा, पर फिर अचानक फिर बीच बीच में खड़ी हो थी। स्किन ऐसी हो गई थी जैसे फटी फटी से, वो सांप की चमड़ी नहीं जैसे होती है, केचुली जैसी होती है वैसी चमड़ी। मतलब मैं स्किन अब खुली वो नहीं कर सकती थी, बिना मॉइस्चराइज के छोड़ नहीं सकती थी। मुझे हमेशा मतलब गर्मियों में भी मुझे सरसों का तेल या नारियल का तेल या जो सबसे महंगा मार्केट में मॉइस्चराइजर मिल रहा होगा ना, जो खूब मेरी बॉडी को ऑयली रखे, मुझे वो लगाना पड़ता था। पर उसके बाद भी पर मुझे, और मेरे बैग में हमेशा मॉइस्चराइजर पड़ा रहता था। कहीं भी मुझे खारिश रोज में फटाफट लगाना है, क्योंकि मेरे हाथ अगर चले गए वहां पे तो वहां पे जख्म बन जाएंगे। फिर फॉर्चुनेटली आई वुड से कि मैंने कहीं पढ़ा आयुर्वेदा के बारे में, तो मैंने रात को ऐसी वो 2-3 दिन मैंने आयुर्वेदा ट्राई किया, मैंने देखने को फील हुआ कि उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तो फिर मेरे किसी नोन फ्रेंड ने आपका रेफरेंस दिया और फिर मैंने आपके बारे में गूगल में, टू बी ऑनेस्ट, मैं सारे कमेंट्स पढ़े। यूजुअली आजकल सभी लोग पहले गूगल करते हैं, गूगल ने आधा डॉक्टर सबको बनाया हुआ। तो मैंने पढ़ा, मैं आपके पास आई एंड मुझे पहले जब मैंने आपकी दवाई खाई थी, मेरे को ना पहले मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैंने कहा यार मैंने दवाई खाई इतनी जल्दी, तो मुझे एलोपैथी की दवाई एक ही, टू बी ऑनेस्ट, मैंने शायद आपसे बोला कि एक ही खुराक मुझे लगा कि मेरे को ना आराम आ गया। मैंने कैसे कैसे होता है यार कि मैं इतनी जल्दी, मेरे को एट्रैक्स भी आराम नहीं करती हूँ, इट टेक्स टाइम। तो मैंने कहा इसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं मिक्स हो रखे। मैंने जब मिक्स हो रखे मुझे पता चल जाएगा 2-3 दिन में वेट बढ़ जाएगा। बट apparently no, it was really helpful. मतलब I really want to thank you. मतलब it is really a miracle. तो आप अर्चना ये कहेंगे कि अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, मैं तो मेरे फेसबुक पे आई एम इन सो मेनी ग्रुप्स, तो मुझे कहीं भी जो कोई होता है मुझसे तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो। मतलब मैं उस दर्द से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है वो प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे पूरी रात मेरी बॉडी पे 10 आइस पैक लगे रहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट निकलती है उसमें, खारिश करने के बाद इतनी आग निकलती है। 10 आइस पैक। जब मेरे को 2016 में पहली बार अटैक पड़ा था, इट वाज रियली बैड। तो मुझे मैं उस दर्द से गुजर चुकी, तो मुझे पता है सामने वाले को क्या प्रॉब्लम होती होगी। तो मेरे को कोई बेचारा मिलता है, भैया छोड़ो तुम इंजेक्शन के चक्कर में और अटैक के चक्कर में मत पड़ो, प्लीज इमीडिएटली। तो देखिए ये एक्चुअली जो सफरर होता है, ये वो दर्द अर्चना जी का बोल रहा है। एंड शी इज सो गुड, सो काइंड की देखिए जहां कहीं भी ये फेसबुक पे इनवाइट करते हैं लोगों को कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है आप प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, आई नो द सोल्यूशन, कहाँ भेजना है, आयुर्वेद है। हमें ऐसे लोग चाहिए। एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से ठीक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या उनको एजिटेशन है। उनको अगर हम बोलते हैं कि वीडियो बना लीजिए सो दैट लोगों तक एक मैसेज पहुंच सके कि अगर इस तरह की सफरिंग्स हैं तो आप आयुर्वेद में आकर के अपनी सफरिंग्स को दूर कर सकते हैं। इस एज ग्रुप में 44, 40 या 36 में जब एक लेडी होती है, उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, परिवार होता है, आई थिंक सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है अगर वो बीमार हो जाए तो। ये तो
ये आर्टिकेरिया इज तो अजीब सी प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम गोलगप्पे फेमस कर सकते हैं कोरोना में, तो फिर आर्टिकेरिया की अगर दवाई है तो भी नहीं फेमस कर सकते। सो एग्जैक्टली, तो कहने का मतलब यह है कि मैं बस ये आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे अर्चना जी एकदम विदाउट हेजिटेशन सामने आके आपको रिकमेंड कर रही हैं, बता रही हैं कि मुझे आर्टिकेरिया था, कोई ऐसी किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी बीमारी हो सकती है। आप अगर ठीक हो रहे हैं आयुर्वेद से, तो क्यों नहीं लोगों को ये बताना चाहते आप लोग? तो प्लीज आप जो मेरे पेशेंट रहे हैं और जहां रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले 22 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे लगता है कि नॉट लेस देन 10,000 आर्टिकेरिया के पेशेंट तो ठीक किए होंगे। लेकिन पहले कभी इस तरह की वीडियो हमने नहीं बनाते थे। आप जहां कहीं भी हैं, आप लिख करके भेजें और लोगों को बताएं कि आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने एरिया के जो भी पास का आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको मिल करके बड़ी सस्ती दवाओं से आप ठीक हो सकते हैं। आर्टिकेरिया जैसी परेशान करने वाली बीमारी से निजात पा सकते हैं। अर्चना, थैंक अर्चना आहूजा गुरुग्राम से ही हैं और आपको 5 साल से आर्टिकेरिया यानी कि इचिंग हो जाती थी, दाफर, रैशेज निकलने, ये सब हो जाते थे। अच्छा जी, है ना हाँ जी। एंड आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बहुत पंक्चुअली खाई। और आज हम लोग जो है लगभग 10वां 11वां मतलब 2.5 महीने आपने, 2 से 2.5 महीने आपको मेडिसिन देते हुए। अर्चना जी कितना ठीक हो? I would say 99.9%. 99.9%। I'm absolutely fine. अच्छा, मतलब मैंने आज वैसे ही काट दी, मेरे को आदत पड़ गई थी, वरना मैं नेल्स 0 रखने की आदत पड़ गई थी, वरना मतलब नेल्स में रखती नहीं थी कि मेरे को था कि मेरे हाथ चले जाएंगे तो मैं खारिश करूंगी। ओहो। और मेरे ऐसे हो जाते थे जैसे ना खुजली, हाथ अपने आप भागते थे। एंड आई वाज रियली, मैं बहुत परेशान थी। मेरे 2016 में मैं जर्मनी गई थी, वहां पे मेरा एकदम बॉडी टेम्परेचर, मुझे नहीं पता क्या डिस्टर्ब हुआ, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके बाद मैंने काफी टाइम तक एलोपैथी मेडिसिन ली, मेरे पेट में इंजेक्शन भी लिए पेट में। वो पेट में मतलब वो स्किन में जो देते हैं इंसुलिन लगती है उस तरह से। कहाँ पे, जर्मनी में कि इंडिया में? नहीं, इंडिया में लिए थे। अच्छा। पर उससे पहले मैंने स्टेरॉइड्स भी लिए, जिससे मैंने काफी वेट पुट ऑन कर लिया था, बहुत ज्यादा। पर एंड आई यूज्ड टू क्राई बिकॉज़ मैंने उससे पहले 20-25 किलो कम भी किया था। और सबसे सस्ती दवाई होती है और सबसे ज्यादा नुकसान करती है स्टेरॉइड। फिर मैंने इंजेक्शन लिए, इंजेक्शन से 2-3 साल आराम रहा, पर फिर अचानक फिर बीच में खड़ी होती है। स्किन ऐसी हो गई थी जैसे फटी से, वो सांप की चमड़ी नहीं जैसे होती है, केचुली जैसी होती है, वैसी चमड़ी। मतलब मैं स्किन अब खुली वो नहीं कर सकती थी, बिना मॉइस्चराइज से छोड़ नहीं सकती थी। मुझे हमेशा मतलब गर्मियों में भी मुझे सरसों का तेल या नारियल का तेल या जो सबसे महंगा मार्केट में मॉइस्चराइजर मिल रहा होगा ना, जो खूब मेरी बॉडी को ऑयली रखे, मुझे वो लगाना पड़ता था। पर उसके बाद भी पर मुझे, और मेरे बैग में हमेशा मॉइस्चराइजर पड़ा जाता था। कहीं भी मुझे खाली शुरू में फटाफट लगाना है, क्योंकि मेरे हाथ अगर चले गए वहां पे तो वहां पे जख्म बन जाएंगे। फिर फॉर्चुनेटली आई वुड से कि मैंने कहीं पढ़ा आयुर्वेदा के बारे में, तो मैं रात को ऐसे ही वो 2-3 दिन मैंने आयुर्वेदा ट्राई किया, मैंने देखने को फील हुआ कि उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तो फिर मेरे किसी नोन फ्रेंड ने आपका रेफरेंस दिया और फिर मैंने आपके बारे में गूगल में, टू बी ऑनेस्ट, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े। यूजुअली आजकल सभी लोग पहले गूगल करते हैं, गूगल ने आधा डॉक्टर सबको बनाया हुआ। तो मैंने पढ़ा, मैं आपके पास आई एंड मुझे पहले जब मैंने आपकी दवाई खाई थी, मेरे को ना पहले मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैंने कहा यार मैंने दवाई खाई इतनी जल्दी, तो मुझे एलोपैथी की दवाई एक ही, टू बी ऑनेस्ट, मैंने शायद आपसे बोला नहीं, एक ही खुराक में मुझे लगा कि मेरे को ना आराम आ गया। कैसे कैसे होता है यार कि मैं इतनी जल्दी, मेरे को एट्रैक्स भी आराम नहीं करती हूँ, इट टेक्स टाइम। तो मैंने कहा कहीं इसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं मिक्स हो रखे। मैंने जब मिक्स हो रखे मुझे पता चल जाएगा 2-3 दिन में वेट बढ़ जाएगा। बट थैंक यू नो, इट वाज रियली हेल्पफुल। मतलब आई रियली वांट टू थैंक यू, मतलब इट इज रियली अ मिरेकल। तो आप अर्चना ये कहेंगे कि अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, मैं तो मेरे फेसबुक पे आई एम इन सो मेनी ग्रुप्स, तो मुझे कहीं भी जो कोई होता है मुझे प्लीज मुझे कांटेक्ट करो। मतलब यू नो मैं उस दर्द से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है वो प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे पूरी रात मेरी बॉडी पे 10 आइस पैक लगे रहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट निकलती है उसमें, खारिश करने के बाद इतनी आग निकलती है। 10 आइस पैक, यहाँ आइस पैक। जब मेरे को 2016 में पहली बार अटैक पड़ा था, इट वाज रियली बैड। तो मुझे मैं उस दर्द से गुजर चुकी, तो मुझे पता है सामने वाले को क्या प्रॉब्लम होती होगी। तो मेरे को कोई बेचारा मिलता है ना, भैया छोड़ो तुम इंजेक्शनों के चक्कर में और एक्टक से चक्कर में मत पड़ो प्लीज,
इमीडिएटली। सो देखिए, ये एक्चुअली जो सफरर होता है, ये वो दर्द अर्चना जी का बोल रहा है। एंड शी इज सो गुड, सो काइंड कि देखिए, जहां कहीं भी ये फेसबुक पे इनवाइट करते हैं लोगों को कि भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, आई नो द सोल्यूशन, कहाँ भेजना है, आयुर्वेद है। हमें ऐसे लोग चाहिए। एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से ठीक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या उनको एजिटेशन है। उनको अगर हम बोलते हैं कि वीडियो एक बना लीजिए सो दैट लोगों तक एक मैसेज पहुंच सके कि अगर इस तरह की सफरिंग्स हैं तो आप आयुर्वेद में आकर के अपनी सफरिंग्स को दूर कर सकते हैं। इस एज ग्रुप में 44, 40 या 36 में जब एक लेडी होती है, उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, परिवार होता है, आई थिंक सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है अगर वो बीमार हो जाए तो। ओहो, ये आर्टिकेरिया तो अजीब सी प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम गोलगप्पे फेमस कर सकते हैं कोरोना में, तो फिर आर्टिकेरिया की अगर दवाई है तो भी नहीं फेमस कर सकते। सो एग्जैक्टली, तो कहने का मतलब ये है कि मैं बस ये आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे अर्चना जी एकदम विदाउट हेजिटेशन सामने आके आपको रिकमेंड कर रही हैं, बता रही हैं कि मुझे आर्टिकेरिया था, कोई ऐसी किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी बीमारी हो सकती है। आप अगर ठीक हो रहे हैं आयुर्वेद से, तो क्यों नहीं लोगों को ये बताना चाहते आप लोग। तो प्लीज आप जो मेरे पेशेंट रहे हैं और जहां जहां रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले 22 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे लगता है कि नॉट लेस देन 10,000 आर्टिकेरिया के पेशेंट तो ठीक किए होंगे। लेकिन पहले कभी इस तरह की वीडियो हमने नहीं बनाते थे। आप जहां कहीं भी हैं, आप लिख करके भेजें और लोगों को बताएं कि आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने एरिया के जो भी पास का आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको मिल करके बड़ी सस्ती दवाओं से आप ठीक हो सकते हैं। आर्टिकेरिया जैसी परेशान करने वाली बीमारी से निजात पा सकते हैं। अर्चना, थैंक यू।